तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी तक बच्चों हम लोग क्या पढ़ के रखे हैं, एटम एटम के चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ के रख चुके हैं कि एक एटम होता है, उसके चारों ओर क्या, एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। मतलब हम लोगों ने ये पढ़ के रखा है क्या, सिर्फ अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़ के रखा हुआ, इतना पढ़ के रखा हुआ। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। बट बच्चों अभी तक किसी ने न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है न्यूट्रॉन के बारे में। उस समय पिछले जमाने में, ठीक है, जब इन सब की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उस समय माना जा रहा था कि बस यही होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, बस। जिन जिन महाभाव ने ये सब बता दिया, उन लोगों ने कहा कि ये होता है, तो सबने मान लिया। बट बड़े बड़े धुरंधर हैं भाई साहब, नहीं मानेंगे यही सब होता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और देखा कि भाई सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं, उसके साथ साथ एक और चीज प्रेजेंट होती है, न्यूट्रॉन, जो कि किसी भी एटम के वेट को बढ़ाने में काम आता है। ये कैसे किया, ये सब क्या हुआ, ये सब समझते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, इसको ऊपर ऊपर से समझते हैं थोड़ा बहुत, कि जो डिस्कवरी थी न्यूट्रॉन की, वो किसने की, पहले समझ लेते हैं। वो जेम्स चैडविक इंसान थे, इंसान ही होंगे, ठीक है। उन्होंने किया था, कब किया, 1932 में किया था। इससे पहले 1932 से पहले लोग मान क्या रहे थे, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इट वाज बिलीव्ड दैट द मास ऑफ एटम, जो एटम का मास होता है, वो सिर्फ ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन की ही वजह से होता है। क्या मैं बोल के आ रहा हूं, सिर्फ पी, मतलब सिर्फ प्रोटॉन की वजह से होता है, न्यूट्रॉन फ्यूटॉन की वजह से नहीं होता है। पहले जमाने में मानते थे। अब तो आप इतने ज्यादा ज्ञानी हो गए कि आप लोगों को पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से जो न्यूक्लियस का जो एटम होता है, एक एटम का जो मास होता है, वो इन्हीं दोनों की वजह से होता है। इतना तो आपको पता है, पर उस जमाने में किसी को कुछ नहीं पता था। बस उनको इतना पता था, महानुभाव लोगों को, कि उन लोगों को जो चीज बताई गई थी क्या, कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ये माना जाता था कि जो मास ऑफ एटम है वो सिर्फ किसके वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, सिर्फ प्रोटॉन की वजह से, इतना माना जाता था उस समय। समझ में आ रहा है कि नहीं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होते गए तो देखा गया भाई साहब क्या, कि उसमें न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। ये कैसे आया, इसका आइडिया कैसे लिया गया, ये सब समझ देंगे, पूरी पूरी फील लेंगे। देखिए बच्चों, पहले जमाने में, ये चार्ट मैंने बताया, पहले जमाने में ये माना जाता था क्या, एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने देखा, ये सब पूरा सब कुछ चीजें देखा गया, क्या देखा गया ये समझते हैं अच्छे से। अगर हम लोग हीलियम की बात करें और हाइड्रोजन की बात करें, इसको पूरा छुपा ले रहे हैं। अगर हम हीलियम की बात करें, इधर देखें, इधर इधर नहीं, अगर हम सिर्फ हीलियम की बात करें और सिर्फ हाइड्रोजन की बात करें, मैंने आपसे पूछा भाई साहब हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो आपने कहा भैया 1, ठीक। अगर मैं कहूं हाइड्रोजन के अलावा हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो आप कहेंगे भैया 2, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसका प्रोटॉन क्या होगा, 2 होगा। हाँ कि ना, इतना आपने कहा। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही पहले जमाने में माना जाता था, इतना ही मास होता है। कितना होता है, इतना ही मास होता है। तो देखिए, हाइड्रोजन के लिए अगर मांगना गया तो पहले जमाने में माना जाता था सिर्फ प्रोटॉन की वजह से मास होता था, और उस जमाने में बोला गया कि हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, एक, जो कि सही बात है। समझ में आया कि नहीं, एक प्रोटॉन होता है। तो बिलीव किया गया उस जमाने में, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ जेम्स चैडविक ऑफ न्यूट्रॉन, माना जाता था कि मास क्या होगा, उतना ही होगा जितना प्रोटॉन होगा। मतलब एक प्रोटॉन तो 1 एएमयू क्या होगा, इसका मास होगा। इसी तरह हीलियम के लिए, हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2, तो माना जाता था कि 2 एएमयू क्या होगा, उसका मास भी होगा। इसी तरह लिथियम के लिए, इसी तरह बेरिलियम के लिए, लिथियम में प्रोटॉन 2 3, तो माना गया, बिलीव किया गया क्या, कि 3 होगा, 3 एएमयू होगा, एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आया। बेरिलियम में 4 होता है, तो माना गया 4 होगा। इतना माना गया कि भाई साहब इतना इतना होना चाहिए।
बट जब एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो भाई सब दिमाग खुल गया उन लोग का। भाई अचंभित हो गए वो लोग देख के कि ऐसा नहीं होता है जैसा कि हमने माना कि ये होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए अप्लाई हुआ? सिर्फ हाइड्रोजन भाई साहब के लिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? सिर्फ हाइड्रोजन में अप्लाई हुआ और किसी में नहीं अप्लाई हुआ। जैसे ही कंपेयर करना शुरू किए, नहीं हुआ भाई साहब, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। समझ में आया कि नहीं? अब जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो हाइड्रोजन में देखा गया एक प्रोटॉन होता है, और बिलीव जो करते थे हम लोग कि एक AMU आएगा, तो भाई साहब एक AMU आया। बट जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन को छोड़ के हीलियम के पास आए, हीलियम में आए, तो हीलियम में देखा हमारे पास 2 प्रोटॉन थे, तो माना गया भाई साहब 2 AMU ही आएगा, 2 एटॉमिक मास यूनिट ही आएगी। बट देखा गया एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं हुआ भाई साहब, उसके पास 4 AMU आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 AMU आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो भाई सब लोग अचंभित हो गए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? सब में मच गई हड़कंप। फिर ये सब डिस्कवरी होना शुरू हो गई। अरे भाई साहब ऐसा होता है तो ऐसा क्यों? इसे क्यों को फाइंड करने के लिए हड़कंप मची। और किसने फाइंड किया? किसने? जेम्स चैडविक ने। सिर्फ यही नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोग कर रहे थे, पर निकाल के दिया किन्होंने? जेम्स चैडविक ने। हाँ कि ना? इसी तरह देखिए लिथियम में कितना है? प्रोटॉन 3 है, बट आ कितना रहा है? 4 माना गया इतना। बेरिलियम में देखिए 4 है, बिलीव किया जाता था कि 4 होगा, 4 AMU होगा, बट आ कितना आ रहा है? 9 AMU। कितना आ रहा है? 9 AMU। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा देखा गया। अब तुम भाई, तुम्हारी सोच को देखा जाएगा, तुम सोचते रहोगे, उसको दिया जाएगा ज्यादा महत्व, या आप जो चीज करके दिखाएंगे उसको महत्व दिया जाएगा, क्योंकि ये सब दिख रहा है कितना आ रहा है, इसको देखा गया। अब देखिए कैसे समझाया गया। अगर मैं आपको समझाने की बात करूं, कि अगर मैं आपको समझाऊं कैसे, तो देखिए कैसे। देखिए अगर मैं वेट के हिसाब से आपको बताऊं, ठीक है, आप देखिए बस इतना समझिए, यही सब चीजें यहां पे मैं दिखा रहा हूं। देखिए बच्चों, जब मैंने नापा, तराजू राजू मान लेते हैं, ले लीजिए आप, बस एक्सपेरिमेंटली वैसे नाप नहीं सकते, बस मान रहे हैं। देखिए मैंने हीलियम लिया, एक हीलियम का एटम लिया। हीलियम के कितने पास प्रोटॉन होते हैं? 2। तो माना गया यहां पे 2 प्रोटॉन इस तरफ से इस तरफ लिखा गया, तराजू मान लेते हैं, यहीं पे रख दिया। और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के एटम लिया गया, मतलब एक प्रोटॉन होता है एक हाइड्रोजन में। हाँ कि ना? एक हाइड्रोजन में प्रोटॉन होता है एक हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन होता है? 1। 2 हाइड्रोजन में 2 होगा। तो माना गया इधर भी अगर मैं एक हीलियम रख दूं और इधर 2 हाइड्रोजन के एटम रख दूं, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएंगे? दोनों बैलेंस हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। ऑब्जर्व क्या हुआ एक्सपेरिमेंटली, कि ये था ज्यादा भारी और ये चला गया नीचे, और ये था हल्का, ये हो गया ऊपर। इससे क्या देखने को मिलता है कि इधर वेट ज्यादा है, इधर मास ज्यादा है, इसी वजह से क्या हुआ? ये नीचे दब गया और ये ऊपर उठ गया, क्योंकि ये क्या था? भारी, और ये क्या था? हल्का। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कुछ और भी होगा, इसमें मास कुछ और भी है। जो हम लोग बिलीव कर रहे थे वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया गलत है। ठीक है, वो देखा गया गलत है, और इसी गलत को प्रूव किया गया। कैसे? उन्होंने बताया इस न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसे एक्सपेरिमेंटली अभी देखेंगे कैसे आया। ठीक है, तो ये चीजें हमें दिखाई गई, और इसको बैलेंस करने के लिए, अब इसी चीज को, ये जो उठ गया है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया गया? अब इधर वेट डालेंगे या इधर वेट डालेंगे बैलेंस करने के लिए? इधर वेट डालेंगे, क्योंकि उठ गया, तो इस पे वेट डाला गया, हाइड्रोजन के एटम्स को यहां पे डाला गया। देखा गया जब 2 हाइड्रोजन एटम ये यहां पे डाल देता हूं, तो दोनों इक्वल आ जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं, ये तराजू बराबर हो जाता है। तो यहां पे देखा गया बच्चों कि अगर हम 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन यहां पे डाल रखें, और यहां पे एक हीलियम के एटम को रखेंगे, मतलब जिसमें 2 प्रोटॉन होगा, तो क्या होंगे बताओ? ये दोनों तब जाके इक्वल होंगे। मतलब यहां पे देखा गया अगर 2 प्रोटॉन यहां पे है प्लस कुछ एक्स होगा, हाँ कि ना, तभी ये 4 प्रोटॉन के इक्वल होगा। और यही एक्स माना गया यहां पे क्या है? न्यूट्रॉन। यही एक्स माना गया बच्चों, क्या? न्यूट्रॉन। यहां पे देखा जा रहा था, माना जा रहा था क्या? कि यहां पे 2 प्रोटॉन होगा, हाँ क्या? 2 प्रोटॉन होगा और वही 2 हाइड्रोजन के इक्वल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। देखा गया, ये चीज देखी गई ऑब्जर्व, सबसे बड़ी चीज, कि एक हाइड्रोजन के एटम को लेते हैं तो वो किसके इक्वल हो रहा है? 4 हाइड्रोजन, एक हीलियम के एटम के लेते हैं, सॉरी, एक हीलियम के एटम को लेते हैं तो वो 4 हाइड्रोजन के इक्वल हो रहा है। किसके? 4 हाइड्रोजन एटम के।
और एक हीलियम में माना जाता था कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, और इधर कितने आ रहे हैं, 4 प्रोटॉन आ रहे हैं, 4 प्रोटॉन के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कुछ एक्स यहां पे कुछ और एक्स्ट्रा वेट होगा जो कि इन दोनों के इक्वल होगा, जो एक्स्ट्रा ऐड किया है। समझ में आ रहा है कि ये कैसे 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 ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों इसकी डिस्कवरी की जरूरत पड़ी, जरूरत पड़ रही है ना इस एक्स को फाइंड करने के लिए, हाँ कि ना। तो इसी जरूरत को फाइंड किया जेम्स चैडविक साहब ने, और कैसे फाइंड किया अभी हम बताते हैं। पहले इस पोर्शन को तो पहले लिख लीजिए, आप लिखिए अच्छे से। तो बच्चों अब आप तैयार हो जाइए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ने के लिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखने के लिए कि जेम्स चैडविक जी ने कैसे ये प्रूव किया इन 1932। ठीक है, समझ में आया। अब ये सब जो यहां पे हुआ है सबकी कहानी यहां पे लिखी हुई है, मैं कहानी अच्छे से आपको बताऊंगा और एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी बताऊंगा। इन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की, बेरिलियम ले लीजिए आप, बोरॉन ले लीजिए, लिथियम की एक शीट थी, जैसे रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की थी, वैसे ही इन्हीं भाई साहब ने यही चीज की। क्या किया, एक बोरॉन ले लीजिए आप, या बेरिलियम ले लीजिए, या लिथियम की एक पतली सी शीट ले लीजिए, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। और उस पे इन्होंने क्या किया, बॉम्बार्डिंग की, किसकी, अल्फा पार्टिकल की। क्या की, बॉम्बार्डिंग की अल्फा पार्टिकल्स की इस शीट पे, ठीक है। और जैसे ही इन्होंने इस शीट पे बॉम्बार्डिंग की तो इन्होंने देखा भाई कोई रेडिएशन निकल रही है। क्या निकल रही है, कोई रेडिएशन निकल रही है, जिनको उस समय माना गया क्या, ये अननोन रेडिएशन है। तब नहीं पता चला, जब निकली तब नहीं पता चला कि ये कोई उसका नाम नहीं दिया जा पाया, ठीक है। तो उसको मान लिया कि कोई ये अननोन रेडिएशन निकल रही थी। क्या निकल रही थी, अननोन रेडिएशन निकल रही थी। अब जब भाई साहब अननोन रेडिएशन निकल रही थी तो इन्होंने कुछ किया, क्या, इस रेडिएशन को किसी और चीज से पास करवा के देखा कि कुछ हो रहा है। तो इन्होंने इसे पास करवाया एक पैराफिन से। पैराफिन मतलब क्या, वैक्स। वैक्स मतलब क्या, प्रोटॉन उसमें बहुत ज्यादा होंगे वैक्स में। पैराफिन से इसमें पास कराया और इन्होंने देखा जब ये रेडिएशन इससे पास करती है तो प्रोटॉन निकल निकल के जा रहे थे। ये जो पैराफिन लिया था मैंने, पैराफिन की शीट ली, इसमें से क्या हो रहा था, कैंडल मत ले लीजिए आप, मान लीजिए अगर कैंडल भी अगर आप ले लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर बत्ती वत्ती मत जला दीजिएगा। कैंडल क्या, वैक्स, समझ में आया कि उसकी वैक्स की शीट ली यहां पे, और उस वैक्स की शीट में से देखा कि पट 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 बहुत तेजी से क्या हो रहे थे, प्रोटॉन सब निकल रहे थे। मतलब प्रोटॉन शूट आउट हो रहे थे इसमें से, बहुत तेजी से निकल रहे थे। निकल रहे का मतलब क्या, कि कोई से बहुत तेजी से धक्का दे रहा होगा और ये पट से निकल के जा रहा होगा, पट से। जैसे आप देखते नहीं है, मैच खेला जाता है तो बॉल आती है, उसको मारा जाता है चट्टे से को, और वो सिक जाता है। हाँ, हो सकता है 4 चला जाए, 1 चला जाए, 2, ठीक है। बट क्या हुआ, इसमें बहुत तेजी से आ रहा था, मारा, और ये प्रोटॉन बहुत तेजी से जा रहा था। मतलब क्या हुआ कि ये जो रेडिएशन है इनके अंदर कोई कुछ ना कुछ तो मास हो रहा होगा, और वही मास क्या कर रहा होगा, हाँ कि ना, मान लेते हैं ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। और यही क्या कर रहे थे, यही इसी के प्रोटॉन में जाके भिड़ रहे थे, और इसको भिड़ने के बाद प्रोटॉन को बहुत तेजी से फेंक रहे थे। मतलब प्रोटॉन से ऐसे जा रहा था, समझ में। ये चीज इन्होंने देखी, और इन्होंने देखा कि प्रोटॉन भाई साहब निकल रहे हैं, और जिसकी वजह से निकल रहे हैं उन्हीं को इन्होंने न्यूट्रॉन कहा, उसे न्यूट्रल कहा। क्यों न्यूट्रल क्यों कहा, ये समझाते हैं। देखिए इन्होंने अब क्या किया, जब इनको पता नहीं चला कि ये कौन सी रेडिएशन है, ठीक है, अभी तक तो अननोन मान रहे थे, बट जैसे ही इन्होंने डिटेक्टर लगाया इसके बीच में, मान लेते हैं कोई डिटेक्टर लगा दिया, क्या लगा दिया, कोई डिटेक्टर लगा दिया, जिसका क्या काम क्या है, पहचानना कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, रेडिएशन के ऊपर। इन्होंने क्या किया, एक डिटेक्टर लगाया, उसका काम क्या है, पहचानना कि जो रेडिएशन जा रही है वो पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर है या नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर, ये पहचानना है। तो इन्होंने देखा भाई साहब कि जैसे ही रेडिएशन इससे पास कर रही है तो ये जो डिटेक्टर लगा है, क्या लगा है, डिटेक्टर, ये क्या कर रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। मतलब ऐसे खड़ा है तो ऐसे ही खड़ा है,
कुछ हो नहीं रहा उसके अंदर, मतलब कोई पू 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 करके कोई आवाज नहीं आ रही है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है पू पू करेगा और नेगेटिव चार्ज है तो ची ची करेगा, मतलब कोई ना कोई डिफ्लेक्शन है, कुछ ना कुछ तो दिखाएगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये डिटेक्टर लगा के देखा गया कि मतलब कोई भी पोंपो चींची जैसी आवाज नहीं आ रही, मतलब ना ही वो बता रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज वाली रेडिएशन है, ना ही बता रहा है पॉजिटिव चार्ज वाली रेडिएशन है, कुछ नहीं बता रहा है ये। ठीक है, तो ये देखा गया, यहां से इसका नामकरण हुआ कि भाई साहब ये न्यूट्रल रेडिएशन है। ये क्या है? न्यूट्रल रेडिएशन है। इसको क्या माना गया बच्चों? अननोन रेडिएशन को कहा गया। दे डोंट हैव एनी चार्ज, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए इनको माना गया ये न्यूट्रल रेडिएशन है। और जब ये न्यूट्रल रेडिएशन घूम घूम के जाती हैं और फिर क्या करती हैं? पैराफिन स्लैब से टकराती हैं। ठीक है, और जैसे ही टकराती हैं तो देखा गया प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं। तो देखा गया बच्चों ये जो न्यूट्रल रेडिएशन थी, यही रेडिएशन जब गई, मान लेते हैं ये पार्टिकल, इस न्यूट्रल रेडिएशन के ये पार्टिकल जाके क्या कर रहे हैं? एक पैराफिन स्लैब से टकरा रहे हैं। तो देखा गया ये जो पार्टिकल जो टकरा रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं? प्रोटॉन निकाल रहे हैं। इसका मतलब मान लेते हैं अगर ये प्रोटॉन है और ये है हमारा रेडिएशन वाला पार्टिकल, ये जाके इससे टकरा रहा है और तभी ये क्या निकल रहा है? प्रोटॉन निकल रहा है। हाँ कि ना? तो इसका मतलब हो सकता है ये जो मास हो इसका, ये इसके इक्वल हो या इससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है मास, और यही मास क्या कर रहा है? इसको धक्का देके बाहर निकाल रहा है। बट अगर इसी जगह ये मास इतना छोटा होता और इस पे टकरा रहा होता तो ये टकराता, पट फिर जाता, पट या फिर चला जाता, पट या फिर रिटर्न हो जाता, ऐसे होता। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? बट देखा गया इसका जो मास था बहुत बड़ा था, जो कि कंपेरेबल टू प्रोटॉन था, प्रोटॉन के कंपेरेबल था, कि मतलब वो नियरली इक्वल टू प्रोटॉन है, उसके इक्वल रख दिया जाता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए क्या हुआ, इतना सब कुछ समझ में आया कि यही था, क्या था कि अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की गई। किस पे की गई? पैराफिन पे नहीं, किस पे की गई? लिथियम या बेरिलियम या बोरॉन के एक स्लैब पे की गई, और उसमें से भाई साहब रेडिएशन निकल रही थी। उन्हीं रेडिएशन को कहा गया क्या? न्यूट्रल रेडिएशन। क्योंकि देखा गया कि डिटेक्टर से क्या हो रहा है? कोई डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? कोई डिटेक्ट ही नहीं हो, ना ही पॉजिटिव ना ही तो नेगेटिव, और ये इसमें से निकल क्या रहा है? और ये जैसे ही पैराफिन स्लैब से टकराती हैं ये रेडिएशन, तो प्रोटॉन निकलता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई साहब इनको कैसे पता चला कि प्रोटॉन आ रहा है? तो भाई साहब यहां पे भी क्या किया गया? डिटेक्टर का प्रयोग किया गया। क्या किया गया? डिटेक्टर का प्रयोग किया गया, और देखा गया जैसे ही प्रोटॉन इससे जाके टकराया तो ये क्या करने लगा? पी 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 आवाज करने लगा। मतलब यहां से प्रोटॉन निकल रहे हैं, और प्रोटॉन क्या हो रहा है? ये डिटेक्ट कर रहा है। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, और इसका काम क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को डिटेक्ट करना। और जैसे ही पॉजिटिव आया ये क्या करने लगा? डिटेक्ट करने लगा, पी 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 बजने लगा। ठीक है, तो ये डिटेक्टर पी 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 बजने लगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखा गया कि भाई ये डिटेक्ट करना शुरू कर दिया कि ये प्रोटॉन निकल रहा है। तो ये देखा गया कि जब किसी अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया जाता है तो इसके अंदर से, इस बेरिलियम या बोरॉन या लिथियम के अंदर से एक पार्टिकल निकलता है। पार्टिकल निकलता है जो कि न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है, न्यूट्रल होता है। और यही न्यूट्रल पार्टिकल जब पैराफिन वैक्स से टकराता है तो ये प्रोटॉन निकालता है। समझ में आया? इसका मतलब हुआ कि ये जो बेरिलियम बोरॉन ये सब थे, लिथियम वीथियम थे, इसके अंदर प्रोटॉन के साथ साथ कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रल पार्टिकल भी प्रेजेंट है, जिसको क्या बोला गया? न्यूट्रॉन बोला गया। ये जो पार्टिकल निकल रहे हैं, ये जो रेडिएशन निकल रही है, ये कोई और नहीं, न्यूट्रॉन ही है। देखिए अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना क्या कि पहले जमाने में माना जाता था कि किसी एटम का जो मास होता है वो सिर्फ प्रोटॉन की वजह से होता है। बट यहां पे देखा जा रहा है क्या कि इसी बेरियम या बोरॉन या लिथियम में से एक रेडिएशन निकल रही है। मतलब रेडिएशन मतलब क्या कि कोई पार्टिकल निकल रहा है, मान लेते हैं पार्टिकल नेचर, तो मतलब क्या होगा? कोई पार्टिकल निकल रहा है, और यही पार्टिकल किससे निकल रहा है? इससे निकल रहा है, और यही पार्टिकल जाके किसी से टकरा रहा है। किससे टकरा है? पैराफिन से। और ये क्या कर रहा है? पैराफिन से प्रोटॉन पाट 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 निकाल दे रहा है बहुत तेजी से। मतलब ये जो रेडिएशन निकल रही है वो इसके अंदर से निकल रही है, मतलब प्रोटॉन निकल रहा है। हाँ कि ना? मतलब ये जो प्रोटॉन निकल रहा है इसका कुछ मास है, तभी तो इस प्रोटॉन को सट 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 करके बाहर निकाल रहा है।
हाँ कि ना, कुछ मास है, या तो इसके इक्वल होगा या तो इससे थोड़ा बड़ा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना, तभी तो ये प्रोटॉन को दुक 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 निकाल दे रहा है। अब आप कंचे से कंचे लीजिए, छोटे छोटे मार्बल्स जो होते हैं, अगर आप फुटबॉल पे मारे टाक टाक टाक, तो क्या जो फुटबॉल होता है वो उड़ने लगता है, बहुत तेजी से निकलने लगता है, हाँ कि ना, जाने लगता है? ऐसा नहीं होता, हाँ कि ना। बट हाँ, अगर आप क्या करें, उसको क्या करें, उस बॉल को, मतलब बड़ी वाली बॉल को अगर आप उस पर मारें तो वो तो, अब समझ ही रहे हैं, छोटे से बॉल, छोटे से इसको लटका दीजिए और उसको लटका दीजिए, यूं मारेंगे पट से चला जाएगा, हाँ कि ना, छोटा सा है तो चला ही जाएगा भाई साहब। पर देख, इसका मतलब क्या है, ये जो पार्टिकल्स थे ये कंपेरेबल टू प्रोटॉन होने लगे, और देखा गया, इससे प्रूव हुआ कि अंदर तो प्रोटॉन प्रेजेंट ही है, साथ ही साथ जो निकल रहा है वो क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल, हाँ कि ना, जो जो वो भी प्रेजेंट है इसके अंदर। प्यारे बच्चों, कैमरा बंद हो गया था, इसी वजह से हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है इस चीज को, तो हम लोग जहां से छोटा हुआ था वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों क्या हुआ था, ये जो पार्टिकल निकल रहे थे यहां से, ये जो ऐसे से निकल रहे थे, ये क्या थे एक्चुअली में, ये क्या थे, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स थे, हाँ कि ना। और हम लोगों ने पढ़ के रखा था क्या बच्चों, कि जो मास होता है, पहले जमाने में जो लोग पढ़ के रखे थे उन्होंने क्या पढ़ के रखा था, कि जो मास होता है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन पे, ठीक है। बट यहां से एक पार्टिकल निकल रहा है न्यूट्रॉन, जो कि प्रोटॉन को भी धक्का दे दे के बाहर निकाल दे रहा है। इसका मतलब इस न्यूट्रॉन का भी एन से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका भी कुछ मास होगा, जो कि क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर तो प्रोटॉन पहले से ही प्रेजेंट था, हाँ कि ना। अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की है तो देखे कि हम लोग न्यूट्रॉन निकल रहा है, तो जब न्यूट्रॉन निकल रहा है तो मतलब निकल किसके रहा है, इसके अंदर, तो इसके भी अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो वहां, तो इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होंगे वही क्या करेंगे, मास बनाएंगे, हाँ कि ना, वही वेट बनाएंगे। सिर्फ प्रोटॉन की वजह से नहीं, न्यूट्रॉन की वजह से भी होता है। तो इसका मतलब जो अभी हम लोगों ने पढ़ के रखा था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चों कि ये जो हीलियम यहां पे हम लोग लिए हुए थे, जिसके पास 2 प्रोटॉन थे, और यहां पे हम लोग वेट लगा रहे थे, क्या यहां पे कितने थे, 4 थे, हाँ कि ना, 4 हाइड्रोजन लिया हुआ था हमने, हाँ कि ना, जो कि बैलेंस होगा क्या, +2 न्यूट्रॉन से, समझ में आया, जिसका मास कंपेरेबल टू प्रोटॉन होगा, पर ज्यादा होता है थोड़ा सा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये न्यूट्रॉन बैलेंस कर रहा है इन सब चीजों को, समझ में आ रहा है। मतलब जो एक्स्ट्रा मास यहां पे जो एक्स था वो क्या है, कोई और नहीं, न्यूट्रॉन है। यही डिस्कवरी हुई यहां से, ठीक है। ये देखिए सब कुछ पढ़ा दिया था बट कैमरा बंद हो गया था, ठीक है, फिर से पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। आपके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमेशा हम लोग को। देखिए, ये देखिए यहां पे, देखिए यहां पे क्या कहानी लिखी हुई है जो हमने सब कुछ बताई, क्या है, इन 1932 चैडविक साहब ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने देखा, इन विच ही ऑब्जर्व दैट द अल्फा पार्टिकल की क्या करी जा रही है, बॉम्बार्डिंग की जा रही है, ठीक है, ऑन बेरिलियम न्यूक्लियाई पे। बेरिलियम न्यूक्लियाई क्या, बेरिलियम की शीट है, बेरिलियम की शीट के अंदर क्या है, बेरिलियम के एटम है, बेरिलियम के एटम के अंदर क्या है, बेरिलियम के न्यूक्लियाई है। समझ में आया, उन पे क्या किया जा रहा है, बॉम्बार्ड किया जा रहा है अल्फा पार्टिकल्स को। और इसमें इन्होंने देखा कि जो इमिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इन्होंने देखा इसमें से कोई क्या हो रहा है, रेडिएशन निकल रही है, मतलब इमिशन रेडिएशन निकल रही है, और उसी अननोन रेडिएशन को इन्होंने क्या कहा, न्यूट्रल रेडिएशन। समझ में आया कि नहीं, द इमिशन ऑफ न्यूट्रल रेडिएशन टेक प्लेस। और जब इन्हीं न्यूट्रल रेडिएशन को पास किया जाता है पैराफिन से, दिस न्यूट्रल रेडिएशन क्या करेंगे, कुड नॉक आउट प्रोटॉन फ्रॉम द लाइटर न्यूक्लियाई। मतलब जब इनको पास किया गया, प्यारे बच्चों, किससे पास किया गया, पैराफिन या वैक्स से पास किया गया, तो ये क्या कर रहे थे, इन प्रोटॉन्स, अब देखिए पैराफिन जो होते हैं वो अच्छे खासे प्रोटॉन का सोर्स होता है, तो इसमें से क्या निकल रहा था, प्रोटॉन तक निकल जा रहा था, मतलब क्या कर रहा था, नॉकआउट कर दे रहा था प्रोटॉन्स को फ्रॉम द लाइटर न्यूक्लियाई। लाइटर न्यूक्लियाई जो होते हैं उनमें वैसे क्या कर रहा था, प्रोटॉन को निकाल दे रहा था। जैसे सच एस जो कार्बन होता है हमारा, हीलियम होता है, वो नाइट्रोजन होता है, इन सबसे क्या करता है, इन प्रोटॉन्स को पट पट करके बाहर निकाल दे रहा था। और यहीं पे इन्होंने एज्यूम किया कि चैडविक एज्यूम दैट द न्यूट्रल रेडिएशन जो है वो कंसिस्ट ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ अ न्यूट्रल पार्टिकल है। मतलब ये इसके अंदर कोई प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब नहीं प्रेजेंट है। इन्होंने सीधा सीधा कहा कि जो न्यू टाइप का जो पार्टिकल प्रेजेंट है, जो कि न्यूट्रल है, इन्होंने इसका नाम दिया क्या, न्यूट्रॉन नाम दिया। क्या दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। तो यहीं से एक्सपेरिमेंट से पूरा सब कुछ हुआ कि एक डिस्कवरी हुई एक ऐसे पार्टिकल की जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। उसके पास क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन, मतलब उसके पास क्या होता है,
न्यूट्रल पार्टिकल होता है और उसका नाम क्या दिया गया, न्यूट्रॉन। समझ में आया कि नहीं, इतना सारा सब कुछ समझ में आया कि नहीं, बहुत ही सरल है, ठीक है, हाँ कि ना। ये अननोन रेडिएशन को क्या कहा गया कि इनके पास कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, इसीलिए इनको कहा गया न्यूट्रल रेडिएशन कहा गया। समझ में आया कि नहीं, बहुत ही अच्छे से तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, पूरी डीप में जाके अच्छे समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, हर एक चीज हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो चलिए अच्छे से पहले इसे नोट करिए, फिर और दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं।